अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। हम इस वीडियो में देखेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2017 में जो PhD में सवाल पूछे गए थे, जिनमें से हम देख चुके हैं 50 सवाल। बकिया 50 सवाल में से 15 सवाल आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये 20वें सीरीज़ है। इससे पहले जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ बिला ताखिर। तो ये रहा सवाल। तो ये सवाल जो है ये PhD के लिए भी बहुत मुफीद सवाल है। ये वाला देखिए क्या सवाल है। एक साइंस के तौर पर जमालियात यानी एस्थेटिक की इस्तिलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की है? अरस्तु, अफलातून, हेगल या बाउमगार्टन। तो ये भी आपको किस में मिल जाएंगे? उसी फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी में मिल जाएंगे। और जब भी आप जमालियात का पढ़ेंगे और जमालियात पर वीडियो भी है तो आप चैनल से भी देख सकते हैं उसे। चलिए देख लेते हैं क्या फरमा रहे हैं। शेर की जमालियाती कदरों का एतराफ़ आज की बात नहीं है। जब तनकीद का बाज़ाब्ता वजूद नहीं था उस वक्त भी शेर पढ़ने या सुनने वाले को इसका एहसास ज़रूर था कि शेर में यकीनन कोई ऐसी चीज़ है जो दिल पर जादू सा कर देती है। मगर इस जादू का तज़किया करना आसान न था, इसलिए नाक़िदीन भी सरसरी तौर पर तारीफ़ी कलमात अदा करके ये समझते रहे कि तनकीद का हक अदा हो गया। यहाँ तक कि 18वीं सदी के वस्त में बाउमगार्टन ने फ़लसफ़े हुस्न के लिए एक इस्तिलाह एस्थेटिक इस्तेमाल की। उसके बाद से इस इल्म ने तरक्की करने शुरू की। तो कौन है बाउमगार्टन? तो डी हो जाएगा जवाब। चलिए सवाल नंबर 52। ये सवाल भी एक मशहूर सवाल है। मज़हब का किरदार चचा छक्कन किसकी तख्लीक है? इम्तियाज़ अली ताज, इब्ने इंशा, अजीम बेग चुगताई या शौकत थानवी। तो ये जो है ये किनका किरदार है? ये किसने तख्लीक कर रखा है? जैसा कि जानते हैं तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है। और फसान आज़ाद के अतबार से खोजी जो किरदार है रतन नाज सरशार की। उसी तरह चचा छक्कन भी का क्या है? तो ये देख लीजिए सैयद इम्तियाज़ अली ताज यानी जिनका ड्रामा है। क्या लिखते हैं? अंग्रेज़ी मुसन्निफ जेरोम की एक किताब है 3 मैन इन अ बोट, एक कश्ती में 3 आदमी। इस किताब में एक मकाम पर अंकल पोचर की तस्वीर टांगने का तज़किरा है। ज़रीफ़ाना अंदाज में है। 1926 में मोदी निरंगे ख्याल ने मुझसे फरमाइश की कि मैं इनके ईद नंबर के लिए इस मज़मून का तर्जमा उर्दू में करूं। मुझे जेरोम की ज़राफ़त का लुत्फ़ तर्जमे में बरकरार रखना नामुमकिन मालूम हुआ, चुनांचे मैंने बजाय तर्जमा करने के अंग्रेज़ी मजमून सामने रखकर उसे असिरना उर्दू में लिख दिया और अंकल पोचर को उर्दू में चचा छक्कन के नाम से मौसूम किया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि किसको चचा छक्कन इन्होंने करार दिया है, तो अंकल पोचर। चलिए सवाल नंबर 52 का हो गया जवाब ए इम्तियाज़ अली ताज। सवाल नंबर 53 हम आपके सामने। शेरुल अज़म की किस जिल्द में शिबली ने तख़य्युल और मुहाकात की बहस कर रखी है? तो ये कई बार हम लोग देख चुके हैं और TGT में भी इसी तरह का सवाल आया था कि शायरी की बहस किसमें कर रखे थे। तो जिल्द अव्वल, दोम, सोम, चहारुम। तो किसमें है? तो इसका जवाब है डी यानी चहारुम में। यहाँ पे अगर आपकी नज़र पड़ेगी तो देखेंगे शिबली नुमानी जिल्द चहारुम शेरुल अज़म। इसमें यहाँ लिखते हैं, इन्होंने लिख रखा है मुमकिन है कि बाज़ मिसालों में दोनों की सरहदें मिल जाए। हकीकत यह है कि शायरी दरअसल 2 चीज़ों का नाम है, मुहाकात और तख़य्युल। और इनमें से एक बात भी पाई जाए तो शेर कहलाने का के मुस्तहिक है। बाकी और औसाफ यानी सलासत, सफाई, हुस्न बंदिश और वगैरह शेर के अज़म में असली नहीं बल्कि आवारिज़ और मुस्तहसन है। सवाल नंबर 54 है आपके स्क्रीन पे। इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया किसने पेश किया? तो देखिए इसकी बहस किस में आती है? ये कोई लिखे जल्दी से। इसकी बहस जो है आती है वो किस में आती है? यानी जमालियात, तासुरात, नफ्सियात, किस में इसकी बहस आती है? तो शऊर, तहत शऊर और लाशऊर की बहस फ्राइड ने जो कर रखी है वो नफ्सियात में कर रखी है। इनके 2 शागिर्द हैं, एडलर और योंग। योंग और जोंग दोनों बोलते हैं। तो एडलर
कभी आप उसी में नफ्सियाती तनकीद वाली जो वीडियो है वो उसमें देख सकते हैं। और जोंग ने इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया दिया है। तो टी.एस. एलियट कोई नहीं, इसका इनसे ताल्लुक नहीं है। तो सवाल नंबर 54 का जवाब जोंग हो जाएगा। देखिए उसी किताब से कि फ्राइड के दूसरे शागिर्द जोंग के नजरियात और ज़्यादा अहम हैं। उसने इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया पेश किया। कहता है जिस तरह किसी फ़र्द की ज़िंदगी में उसका शख्सी लाशऊर अहम किरदार अदा करता है, उसी तरह इज्तिमाई लाशऊर भी अनजाने तौर पर काम करता रहता है। इज्तिमाई लाशऊर उन तजर्बात की इज्तिमाई याददाश्त है जिनसे आलमी इंसानियत गुजरता है। ये तजर्बात इंसानी लाशऊर में महफूज रहते हैं और मुमकिन नहीं कि वक्तन फ़वक्तन उनका इजहार न हो। जैसे पुरानी कहानी है, जैसे अभी हम गुजर रहे हैं इससे, कोरोना वायरस से, तो अब ये चीज़ें हमारे लिए अगर लाशऊर में चली भी गई इज्तिमाई लाशऊर, तो ये आगे भी काम करेगी। तो इस एतबार से ये इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया है। ऐसे आप उस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, यानी अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 55 है, बिल्कुल आसान सवाल है। सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो ज़मानी तरतीब यानी पहले कौन लिखा गया या पहले कौन शाये हुआ। तो आप जानते हैं कि इसमें ये जिसे पहले नाविल करार दिया जा रहता है मरतुल उरूस। तो अब इसी से आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये हो जाएगा, यानी बी जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा दुरुस्त। फिर भी हम देख लेते हैं फसान आज़ाद, अमराव जान और फिरदौस बरी। फसान तो मरतुल उरूस जो है ये देखिए 1869, 1880, ये है डिप्टी नज़ीर अहमद के इसका, ये भी आप लोग स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं। ये जमील जालवी ने लिख रखा है 1869, 1872, 74। उसके बाद है 1885, 1888, 1891 और 1894। और ये 1880 में फसान आज़ाद जो है ये इसकी पहली जिल्द नौल किशोर प्रेस से शाये हुई और ये दोनों 1899 में हैं। चलिए हयाती तनकीद जो है वो किसको बुनियाद बनाता है। हयाती तनकीद का असासी पहलू क्या है। अदब और ज़िंदगी। तो अदब और ज़िंदगी जानते हैं कि इसका ताल्लुक किससे है, मार्कसी तनकीद से। किससे है, मार्कसी तनकीद से इसका ताल्लुक। तहलील नफ्सी, इसका ताल्लुक किससे है, नफ्सियाती तनकीद से है। किससे है, नफ्सियाती तनकीद से है। और इफादत पसंदी जो है, इफादियत पसंदी, इसका भी ताल्लुक कह सकते हैं कि मार्कसी तनकीद से कह सकते हैं। लेकिन अदब की अदबियत जो है यह है हयाती तनकीद से। चलिए तो सवाल नंबर 56 का जवाब हो जाएगा हयाती तनकीद का असासी बुनियाद अदब की अदबियत है। अब हयात किसे कहते हैं। हयात की इस्तिलाह अदबी तनकीद में दो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होती आई है। एक तरफ तो उसे अदबी शहपारी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत या सिम के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन गज़ल के अशार का दो मिसरों पर मुश्तमिल होना, उनमें काफ़िया और अदीब की मौजूदगी। दूसरी तरफ हयात के लफ्ज़ की वसी तर मफ़हूम में किसी फनपारे की दाखिली तरतीब और उसके मुख्तलिफ अज्ज़ाए दरमियान तवाज़ुन व तनासुब, रब्त व आहंग को भी हयात करार दिया जाता है और हयाती तनकीद में उसी पर बहस होती है। चलिए सवाल नंबर 57 अब आपके स्क्रीन पे जदीद तनकीद उसूल व नज़रियात किसकी तसनीफ़ है। तो ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, यानी इस तरह हमें निकल गया शम्सुर रहमान फारूकी तो ये नहीं है, हामिद कश्मीरी भी नहीं है, अबुल कलाम कासमी भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा जवाब, शारिब रुदौली। तो जो भी 57 का बताएंगे सी हो जाएगा दुरुस्त। ये देख लेंगे सामने आपके है। चलते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ। सवाल नंबर 58, बलागत के लोगी माना क्या है। तो इससे पहले जहाँ फसाद और बलागत की जिस वीडियो में हम लोग गुफ्तगू किए हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बात आई थी कि फसाहत उसको कहते हैं जिसमें बात समझ में आ जाए और दिल पे असर हो तो उसको हम बलागत कहते हैं। तो देखिए मुख्तसर बयानी या तवील बयानी, इसमें ऐसे ही तजाद का ताल्लुक हो गया। तेज़ बयानी या शीरी बयानी, तो ऐसे देखने में ये लगता है कि ये दुरुस्त होगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि असल दुरुस्त क्या है। चलें देख लीजिए क्या अब आप लोग क्या लगाते हैं और इन्होंने क्या लिख रखा है। तो ये दरस बलागत जो है शम्सुर रहमान फारूकी की है, उसमें लिखते हैं बलागत के लोगी माना है तेज़ ज़ुबानी, इसके मजाजी माना
उसके मजाजी माना जो है कलाम को दूसरे तक पहुंचाने, कलाम के से कुछ मुराद लेने यानी बेमाना कलाम न कहने है में अच्छा कलाम को दूसरे तक पहुंचाने में मर्तबे कमाल को पहुंचाना। इसमें नुक्ता यह है कि मुमकिन है बेमाना कलाम को दूसरे तक पहुंचाने में भी मर्तबे कमाल हासिल हो सके। चुनांचे मौसीकी में एक्टर सिर्फ आलाप या तान या तराना या एक दो अल्फाज की तकरार होती है, लेकिन राग पूरा पूरा अदा हो जाता है और अदाए राग में कमाल बमाना अल्फाज के बगैर या मुहम्मल अल्फाज के साथ भी मुमकिन है। तो इसका माना होता है तेज जुबानी, ये याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 59 अब आपके स्क्रीन पे है। ये सवाल कई बार आप देख चुके हैं। रद्द तश्कील का तस्वुर किस नक्काद ने पेश किया है? रोलान बार्थ, जाक दरेदा, ग्रेन बॉलेट या एल्थवेसे। तो सवाल नंबर 59 का जवाब, इस पे भी ज़्यादा वक्त देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब है ये जाक दरेदा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपकी नज़र पड़ती है तो जाक दरेदा और रद्द तश्कील। रद्द तश्कील से मुराद क्या है? मतन के मुताले का वो तरीका जिसके ज़रिए न सिर्फ मतन के मुतय्यना माना को बेदखल किया जा सकता है बल्कि उसके मानियाती वहदत को पारा पारा भी किया जा सकता है। यानी एक लफ्ज़ से ये कि जैसे कहते हैं ना कि एक शेर का यही माना मुतय्यन नहीं है, तो मानी की वहदत भी और ये कि उसका माना ये बिल्कुल नहीं दूसरा माना आ सकता है। यानी माना से दो साहबे किताब ने या शायर ने जो माना मुराद लिया उससे बिल्कुल अलग भी मफहूम आप ले सकते हैं। तो देखिए इस सिलसिले में जो नाम आता है रद्द तश्कीलियत तरीक़ेकार का रिवाज पहले फ्रांस के ग्रुप के लिखने वालों में हुआ, लेकिन इसको फ़लसफियाना तौर पर कायम किया फ़लसफ़ी जाक दरेदा ने, और अब ये नज़रिया जाक दरेदा ही से मंसूब है। दरेदा ने अपने ख्यालात को झेल की 3 किताबों में एक साथ पेश किया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 59 का जवाब जाक दरेदा हो गया। सवाल नंबर 60 है आपके सामने। ड्रामा मिट्टी का बुलावा किसकी तसनीफ है? ड्रामा तो देखिए क्या है, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद हसन, शमीम हनफी या आबिद हुसैन। तो अभी तक आप लोगों का जवाब आ गया होगा। चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। ये रहा जवाब आपका जाकिर, ये शमीम हनफी। मिट्टी का बुलावा जो है इसमें 6 ड्रामे हैं, तो ये इनके हैं। चलिए शमीम हनफी के। सवाल नंबर 61 अब आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा जवाब? अगर किसी रुबाई के चारों मिसरों में काफिये की पाबंदी की गई है तो उसको उस रुबाई को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि रुबाई में तीसरा मिसरा जो होता है वो अलग होता है और इसीलिए उनका नाम क्या है? खसी रखा जाता है। खसी कहा जाता है। देखिए जैसे जानवर में जैसे बकरे को एक अलग होता है तो निकाल दिया जाता है, उसी तरह उसको खसी बोलते हैं। उसी तरह रुबाई जिसमें तीसरा मिसरा अलग हो तो उसको खसी बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही जैसा हो तो फिर क्या कहेंगे? उसको गैर खसी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर खसी कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में गैर खसी है नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ मजीद वजाहत देख लेते हैं। रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज़ है, पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखिए। इसके माना भी पूछ लिए जाते हैं। तो रुबाई के माने 4 नहीं, 4 के हैं। इस्तिलाहन इससे वो शेरी हयात मुराद है जो 4 मिसरों पर मबनी हो और फ़िक्र ख्याल के लिहाज से मुकम्मल हो। रुबाई के चारों मिसरों में ख्याल मरबूत और मुसलसल होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। तो आखिरी मिसरा अहम होता है, उसके पहले दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं और तीसरा बेकाफिया। तीसरे मिसरे में भी काफिया लाना ऐब नहीं है, बल्कि बाद लोगों ने उसे मुस्तहसन करार दिया है। रुबाई के काफिया मुरद्दब भी हो सकते हैं और गैर मुरद्दब भी। अब अपने सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। रुबाई के पहले दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होने की वजह से इस्तिलाहन मुरस्सा कहते हैं और तीसरा काफिया न होने के सबब खसी भी कहा जाता है। ऐसी रुबाई जिसके चारों मिसरे मुक़फ़्फ़ा होते हैं उसको गैर खसी कहते हैं। तो असल तो होना चाहिए गैर खसी। और ये आता है कि रुबाई का इब्तदाई नाम क्या है? ये सवाल में इससे पहले वाले में पूछा गया था नेट के एग्ज़ाम में। तो तराना, एक मतला और एक शेर
यानी दो अबयात की वजह से इस सिंफ का नाम दो बैती भी रहा है। यह सिंफ चार मिसरों के सबब चार मिसराई भी कहलाता है, लेकिन तराना और दो बैती असलन इस बहर में नहीं लिखे जाते थे जो अब रुबाई के लिए मखसूस हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 62। सफ़र ज़िंदगी के लिए सोजो साज। सफ़र ज़िंदगी के लिए सोजो साज किसका सफ़रनामा है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुग़ताई, किशोर नाहिद या सालिहा आबिद। तो नया नाम आपके पास दो है, किशोर नाहिद और सालिहा आबिद हुसैन। वो भी कोई ये नहीं इसलिए कि यादगार हाल ही आप जानते हैं कि इन्हीं के हैं, सालिहा आबिद हुसैन के हैं। तो इसका जवाब यही है, सालिहा आबिद हुसैन। ये देख सकते हैं सफ़र ज़िंदगी के लिए सोजो साज, तो ये हो जाएगा जवाब डी। सवाल नंबर 63 आपके स्क्रीन पे है। ये एक नावल से इबारत है। मानता हूँ भाई यहाँ का कल्चर एक है, यहाँ की लोक संगीत, लोक साहित्य, हर चीज़ में मुसलमानों का कितना बड़ा हिस्सा है, मगर हिंदुओं ने कभी इसका एतराफ़ किया है? बंगाली कल्चर से उनकी मुराद महज हिंदू बंगाली कल्चर होता है। पिछली सदी में तो ज़ोर शोर से ये बहस छेड़ी गई थी कि बंगला मुसलमानों की ज़ुबान ही नहीं, बंगला अदब और तहजीब सिर्फ हिंदुओं का वर्षा है। क्या हम इत्तेहाद नहीं चाहते? ये इबारत कुर्रतुल ऐन हैदर की किस नावल से है? तो जानते हैं कि क्या हो जाएगा। चाय के बाग, कारे जहां दराज है, गर्दिश रंगे चमन। तो इसका क्या हो जाएगा? ये तीनों नहीं हैं, ये तीनों नहीं है। तो चौथा जी क्या बच गया? आखिरी शब के हम सफ़र, जिसमें बंगाल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, तो वही सी हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों के आँख काम करे तो यहाँ देखिए, आखिरी शब के हम सफ़र, इसमें ये कहते हैं मानता हूँ भाई यहाँ का कल्चर ये है, फिर यहाँ तक आखिर तक है। उसके बाद कहाँ तक लिया गया? इत्तेहाद नहीं चाहते हैं। खुदा की कसम हम इत्तेहाद चाहते थे और पिछले 800 साल की तख्लीक शुदा बंगाली लोक संगीत और अदब उसका मुकम्मल सबूत है, मगर मुसलमानों से इतनी नफरत, उनके लिए हकारत का ऐसा रवैया तुमने अंधमुठ पढ़ा है। तो देखिए, एक सेकेंड, आनंदमुठ पढ़ा है, तो ये उसी का है आखिरी शब के हम सफ़र। सवाल नंबर 64 है अब आपके स्क्रीन पे। ये भी आसान सवाल है। झेल की बोलियों में मगरबी हिंदी से ताल्लुक़ रखने वाली बोली कौन सी है? तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां आप जानते हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, उसके बाद ये 3 बोलियां कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। तो ये तीनों अलग है, और वो खड़ी और हरियाणवी आ के मात्रा रखने वाली, और ये वो की, तो ये कन्नौजी तो जो हो जाएगा जवाब। चलिए अब दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि अवधी और मध्य और छत्तीसगढ़ी ये इसका ताल्लुक किस बोली से है? ये तो मगरबी हिंदी हो गई। कन्नौजी जो है ये मगरबी हिंदी है, और ये भी बताना है कि मैथिली जो है ये किस बोली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मगरबी हिंदी वाली कन्नौजी है, और ये दोनों भी ए बी और सी का बताइए और डी का बताइए, तब होगा आप लोगों का सवाल नंबर 64 मुकम्मल। अगर ये नहीं बताते हैं तो ये तब मुकम्मल नहीं होगा। तो सवाल नंबर 64, तो कन्नौजी तो ये देख लिया आप, हरियाणा बांगड़ू और खड़ी बोली जिसमें हिंदी और उर्दू निकली हुई है, ब्रज और कन्नौजी और बुंदेली, ये तीनों, ये पांचों जो है वो मगरबी हिंदी से है। लेकिन मशरिकी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों कौन सी है? मशरिकी हिंदी। तो ऑप्शन में था अवधी और छत्तीसगढ़ी, तो मशरिकी हिंदी जल्दी से लिखिएगा, मशरिकी हिंदी। और बिहारी में आता है भी 3 बोली, मैथिली या तुरहटी, मगही और भोजपुरी। तो ये तीनों जो है ये है बिहारी की। तो हमारा सवाल मैथिली से था, तो उसके लिए बिहारी का लफ्ज़ जल्दी से लिख दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 65, ये सवाल जो है ये आप लोगों के लिए क्या है, कभी कभी आप लोगों को क्या देना चाहिए? होमवर्क। तो ये लीजिए, ये आपके होमवर्क हैं सवाल नंबर 65। तो ये आप लोग देख के क्या बताइएगा। कमेंट बॉक्स भी कभी कभी इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ लाइव तक ही नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बाद में इसे लिखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और कोशिश ये करें कि वीडियो
बार बार इस चीज़ को मुझे खुद भी कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इतनी मेहनत करके एक चीज़ आप लोगों तक पहुँचाई जाती है तो आप लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप दोस्तों तक पहुँचाएँ। अब इतनी बार बार इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।